बस चलिए, तो बेटा जी मैं बस यही बोल रहा था कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चुंबकत्व तथा द्रव्य। हेलो बेटा रिया, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं क्या? हाय बेटा विकास, शिवांश, साहिल, क्या मैं सभी बच्चों को दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं सभी बच्चों को दिखाई दे रहा हूं? हाँ या ना? तो बेटा जी लेक्चर नंबर 3 की कहानी है और चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण हम बात करने वाले हैं। हाँ, चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण की हम बात करेंगे बेटा जी। हम आपको याद हो तो बेटा जी हमने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर हमको दो बिंदु मिले थे, एनपी एनपी दो, एक पहला और दूसरा, दोनों अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर दो न्यूट्रल पॉइंट हमें मिले थे, उदासीन बिंदु। यहां पर भी हमें दो उदासीन बिंदु हमें मिलते हैं, क्लियर है? और उन सब के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं बेटा जी परिभाषाओं की, या सवाल कर लेते हैं पहले। अच्छा, मैंने मन बनाया है कि मैं इसको 3 लेक्चर में नहीं, मैं इसको 4 लेक्चर में खत्म करूंगा। सर आप तो कह रहे थे 3 में करूंगा, पहले 3 में ही था बेटा, पहले 3 लेक्चर में ही खत्म करने का मन था, लेकिन अब नहीं है, अब इसको 4 लेक्चर में खत्म करने का मन है। तो अगर आप बोलो तो मैं सवाल करवा दूं। यस, सवाल कर लें। बड़ा ही प्यारा सवाल मुझे मिल गया है, सवाल को सुनना। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बात नहीं करेंगे, बड़ा ही प्यारा सवाल है और सवाल करेंगे। अब मैं इसको एक नहीं 2 लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा, मतलब टोटल अब 4 लेक्चर हो जाएंगे। अब मैंने मन बना लिया है, तो अब थोड़ी सी सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, चैप्टर का नाश नहीं करेंगे हम, क्लियर है? चैप्टर का नाश नहीं करेंगे। अब मैंने सोच लिया कि इसको 3 नहीं, इसको 4 चैप्टर में खत्म करेंगे। बेटा रिया, आपको मेरी क्लास दिख रही है? तो सवाल सुनिए, दो चुंबकीय द्विध्रुवों एक्स तथा वाई को, दो चुंबकीय द्विध्रुवों एक्स तथा वाई को चित्रानुसार डी दूरी पर उनके अक्षों को परस्पर लंबवत करके रखा, परस्पर लंबवत करके रखा जाता है। y का द्विध्रुव आघूर्ण x का 2 गुना है, y का द्विध्रुव आघूर्ण x का 2 गुना
है x का 2 गुना है। q आवेश के कण इन दोनों के ठीक मध्य बिंदु, बढ़िया सवाल। q आवेश, दिमाग लगाना सारे बच्चे, अगर ये सवाल कर लिया मान जाऊंगा आप लोगों का दिमाग बहुत तेज चलने लग गया। q आवेश का एक कण, q आवेश का एक कण इन दोनों के ठीक, इन दोनों के ठीक मध्य बिंदु P से क्षैतिज रेखा से, P से क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर चित्रानुसार गुजरता है। इस क्षण पर कण पर एक, इस क्षण पर कण पर लगे बल का परिमाण क्या होगा? बल का परिमाण क्या होगा? अब देखो कितना प्यारा सवाल है। इसको पिछले चैप्टर से और इस चैप्टर से दोनों से जोड़ा गया है और दिया है डी द्विध्रुव के आकार से अत्यधिक बड़ा है। डी द्विध्रुव के आकार से अत्यधिक बड़ा है। अब देखो एक चुंबक ये रही और एक चुंबक ये रही, दोनों एक दूसरे की लंबवत हैं। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत हैं। दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। इसका द्विध्रुव आघूर्ण x है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण y है। ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये भी साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इन दोनों के बीच में जो दूरी है, मान लेते हैं कि यहां से बिल्कुल इन दोनों के बीच की दूरी है P, दोनों के बीच की दूरी है D। एक बिंदु लेते हैं बिल्कुल दोनों के ठीक बीच में, ये बिंदु है P, जहां से एक आवेश गति कर रहा है। आवेश हमने ले लिया Q और एंगल है वो 45 डिग्री। अब ये सवाल आपको दे रखा है, सवाल आपको क्या दे रखा है वो मैंने आपको बता दिया है ना। सवाल ये 45 डिग्री जैसा ही दिख रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा फील आया। ये Q आवेश जैसा नहीं दिख रहा तो Q आवेश जैसा फील करा देते। सवाल क्लियर है? अच्छा, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो M है
और इसका द्विध्रुव आघूर्ण 2m है। बोला है ना, बोला है ना, क्लियर है। और ये हमने बिल्कुल मध्य बिंदु से ले लिया है, ठीक है, ताकि लड़ाई दंगे ना हो। चलिए सवाल आपके सामने है, ऑप्शंस कितने बच्चों को चाहिए? ऑप्शंस चाहिए क्या? ऑप्शंस चाहिए क्या? ऑप्शंस भी खतरनाक है इसके, तो मुझे तो ऑप्शंस देख के भी डर लग रहा है। देखो खतरनाक सवाल, √2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई d/3 सॉरी d/2 का क्यूब इंटू QE। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन d/2 का क्यूब इंटू QE। सी ऑप्शन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई d/2 का स्क्वायर Q इंटू V। डी ऑप्शन 0। चलिए भैया, क्या लगता है आपको? अरे आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं यार? एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आया यार उसके बाद से तो। अरे भाई क्या हो गया? हम्म, यस। एक भी बच्चा मुझे इसका ढंग से आंसर नहीं दे रहा। सुनो बेटा, सवाल पता है क्या है? आंसर तो है इसका 0। तुझे सवाल देख के डर लगा? सवाल में एक्चुअली में क्या है मैं बताता हूं। हल नंबर पहला, बड़ा खूबसूरत सा सवाल था, और ये सवाल है जेईई मेन। अब देखो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जेईई मेन में। मैं ये कह रहा हूं सवाल टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, पर सवाल कॉन्सेप्चुअल है। सवाल में क्या है ना बच्चे, सुनो। आपको ये पता है क्या बेटा, अभी अभी हमने निकाला कि एक छड़ चुंबक है, इसका चुंबकीय आघूर्ण m है ना? अगर मैं अक्षीय स्थिति पर बात करूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई x³ हमने निकाला था। और वही अगर मैं इक्वेटोरियल पर बात करूं, यहां पर इसको P ले लो और इसको P' ले लो, यहां पर हमने निकाला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटे ये y ले लिया था और y³ निकाला था। बस ये बता दो, दिस इज निरक्षीय एंड दिस इज अक्षीय। अच्छा, अब आप डायग्राम को देखो। दो मैग्नेट हैं बेटा, एक मैग्नेट ये रही है ना, ध्यान से सुनना, और एक मैग्नेट ये रही। इसका चुंबकीय आघूर्ण इधर दे रखा है 2m, क्योंकि ये साउथ है ये नॉर्थ है। और एक मैग्नेट ये है, इसका m इधर दे रखा है।
और ये बिंदु P बिल्कुल बीच में है, तो बेटा इधर से ये d/2 हो जाएगा। अरे पूरी दूरी d है ना, और इधर से भी d, इधर से भी ये d/2 हो जाएगा। अरे हाँ या ना का जवाब दे दो। तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रही भाई। क्लियर है? क्लियर है? अब सुन, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा। मान लेते हैं ये x चुंबक है और ये y है, तो bx कितना आएगा? अब अक्षीय स्थिति हो गई, इसको देखो। तो अक्षीय स्थिति और अक्षीय के लिए क्या होता है? μ0/4π2m होता है अपॉन x। x कितनी है? यहां से ले ली हमने d/2 का होल क्यूब। हमने by निकाला। अब by की बात करेंगे तो ये इक्वेटोरियल है, ये निरक्षीय स्थिति हो गई। लंबवत है ना भाई, तो निरक्षीय स्थिति हो गई। तो μ0/4πm/, अब m कितना है इसका? m 2m है भाई। लंबवत रखोगे, लंबवत निकाल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसका चुंबकीय आघूर्ण 2m दे रखा है, तो मेरी क्या गलती है? दिया है सवाल में बटे, और लंबवत दूरी ये भी d/2। यार यहां से मुझे क्या समझ में आया, क्या bx और by दोनों बराबर हैं। अगर कोई दो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत भी तो है भाई, एक का चुंबकीय क्षेत्र इधर बैठेगा और दूसरे का मान लो इधर बैठेगा। मान लो इसको bx मान लेते हैं, इसको by मान लेते हैं, तो दोनों बिल्कुल बराबर हैं, तो परिणामी किधर बैठेगा? इधर बैठेगा। तो इन दोनों चुंबक के कारण से जो परिणामी आएगा वो इधर आएगा। बट तेरा जो आवेशित कण था ना बेटा, जो आवेशित कण था ना, वो भी v वेग से 45 डिग्री पर ऐसे ही प्रवेश करता है। अब वेग और चुंबकीय क्षेत्र, वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में हो गए, तो चुंबकीय बल कैसे निकालते हैं? Q v/b। जब ये दोनों एक जैसे एक ही दिशा में हैं, समांतर है ना, समांतर है ना, तो समांतर है तो काय का बल, तो नेट बल, चुंबकीय बल 0। अब देख ये सवाल है, कितना प्यारा सवाल है। मैं तो कह रहा हूं इसको छोड़ो, ये भी छोड़ो। अगर ये ऐसे भी कर रहा होता ना, मान लीजिए ऐसे गति कर रहा होता, तब मैं निकाल सकता था इस सवाल को। एक सवाल ऐसा बता दिया, लेकिन आज के बाद ऐसे ना जाने कितने ही सवाल आ जाएं। तुझे आना चाहिए। पहले बताओ कितने बच्चों को ये सवाल समझ में तो आया? समझ में ही नहीं आया बच्चों के तो कोई बात नहीं बेटा। अजीत, कितने बच्चों को मेरा ये सवाल समझ में आया? हाँ, निकिता बिटिया समझ गए, शिवांश, रिया बेटा हो क्या आप क्लास में? रिया बेटा हो क्या क्लास में? बड़ा ही खूबसूरत सवाल था यार ये, और मुझे लगता है ये आपसे होना चाहिए था, होना चाहिए था सच में। और कोई सवाल ऐसा मिल जाए ना बढ़िया सा। चल एक और मिल गया, 30। ये भी बढ़िया सवाल है ना, करेंगे। आओ आओ
एक और सवाल मिला है, प्रश्न नंबर 2। ये भी जेई में आया हुआ सवाल है, मतलब आईआईटी जेई स्क्रीनिंग में आया है, पर अब जेई मेन मान के चलो। दो समरूप लघु छड़ चुंबक, दो समरूप, मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा आपको, टेंशन मत रहो। दो समरूप लघु छड़ चुंबक, छड़ चुंबक, छड़ चुंबक, कल खत्म करेंगे इस चैप्टर को, आज नहीं करेंगे। छड़ चुंबक, प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण, प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है, एम है। क्षैतिज तल में, क्षैतिज तल में एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से 2D दूरी, 2D दूरी पर इस प्रकार, पर इस प्रकार रखे हैं कि उनके अक्ष, उनके अक्ष एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत है। तो दोनों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, तो दोनों को छोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण। बीनेट हमसे पूछा है, ए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई √2 टाइम्स m/d³। मेरा तो आंसर देखते ही आ गया, देखते ही। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई √3 टाइम्स m/d³। 2 म्यू नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट अपॉन पाई m/d³। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई √5 m/d³। चलिए, क्या आंसर है इसका? सर आपने चुंबकीय क्षेत्र को परपेंडिकुलर क्यों लिया? कहाँ लिया है भाई परपेंडिकुलर? अच्छा, अरे तो चूंकि दोनों चुंबक लंबवत है ना भाई, एक आड़ी पड़ी हुई है, एक दूसरी खड़ी हुई है। भाई दो छड़ चुंबक लंबवत है तो चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत ही होंगे ना दोनों के। है कैसी बातें कर रहा है बेटा शिव? एक चुंबक तेरी ऐसी है, एक चुंबक तेरी ऐसे है, खुद ही लंबवत है वो आपस में, तो सोचने की तो बात ही नहीं है इसमें, है ना? अब सेम सवाल, सेम, बस आंसर बता दो। कितने बच्चों का आंसर आया? जेई में आया हुआ सवाल है। विकास, क्या हो गया भाई?
मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि बच्चों को मेरी बात समझ में आती भी है कि नहीं आती। ये आंसर नहीं ना है, आंसर है ये। यार तू समझ आई नहीं यार। एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये है, इसका चुंबकीय आघूर्ण m है, इसका चुंबकीय आघूर्ण m है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये रही, इसका मध्य बिंदु P ये रहा, ये S ले लो, ये N ले लो, ये S ले लो, ये N ले लो, ये बिंदु P है, इसका चुंबकीय आघूर्ण इधर है, इसका चुंबकीय आघूर्ण इधर है। भाई एक के लिए अक्षीय स्थिति, दूसरे के लिए, तो इसके लिए B1 नाम दे दो, इसका B2। तो B1 कितना है, B1 कितना है सर, B1 है μ0/4 2m/r³। अब देखो सवाल में उन्होंने दे रखा है कि दोनों के मध्य की दूरी 2d है, तो दोनों के मध्य की दूरी 2d है, इसका मतलब ये भी d होगी और ये भी d होगी। तो μ0/4 2m/ दूरी का क्यूब। सिमिलरली B2 ले लो, ये निरक्षीय स्थिति पर है, μ0/4 2m/ सॉरी नॉट 2m, ये निरक्षीय है ना, m हो जाएगा। सही लिखा है ना, निरक्षीय पर हमने m लिखा था, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है। अब दोनों आपस में लंबवत हैं, अगर एक B1 तो उसी की दिशा में थी और B2 याद हो तो इधर थी, तो दिस इज B2 ले लो, दिस इज B1 ले लो, तो दोनों लंबवत हैं, दोनों लंबवत हैं, तो क्या करोगे भाई, नेट जो आएगा वो तो √B1² + B2² आएगा। सब कुछ कॉमन है, बस ये 2 है। ये देखो एक बात बताऊं, B1 जो है वो दोगुना है B2 के, चेक कर। तो B नेट कितना आएगा, B1 का स्क्वायर तो करेंगे ही, सॉरी B1 की जगह रख दो 2B2, 2 टाइम्स ऑफ B2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5B2 का स्क्वायर। तो B नेट हो जाएगा √5 टाइम्स ऑफ B2, और ये सब बराबर ही है ना, तो B2 को रख दो। B1 इतनी है, B2 की वैल्यू रख दो। B1 और B2 है ना, तो B1 की जगह हमने ये रख दिया, B2 की जगह हमने 2B2 रख दिया, 5 2। अब P2 की वैल्यू, सिर्फ B2 की वैल्यू रख दो। B2 कितना है, ये रहा √5 टाइम्स ऑफ B2 कितना है, μ0 m/4 d³, μ0/4 √5 m/d³, आंसर आ जाएगा D। यार बहुत सिंपल सवाल था यार, बहुत सिंपल सवाल। निकिता बच्ची अच्छी है, कम से कम निकिता समझती तो है। तो बेटा अब इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, ये दोनों ही सवाल जेईई में आए हुए थे। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं कुछ परिभाषाओं के बारे में, जिसमें मैंने ये दो परिभाषाएं तो मैंने आपको लिखा दी थी बेटा जी, मैंने आपको पहले नंबर की और दूसरे नंबर की करवा दी थी। अच्छा मैंने आपको ये भी बोला था कि बेटा जी इनको घर से लिख के लाना, उम्मीद करता हूं आप घर से इनको लिख कर लाए होंगे और अभी बस आप बैठकर इनको सुनोगे।
ऐसी मैं उम्मीद रख सकता हूं क्या? सर अभी क्लास शो हुई है मुझे। बेटा ऐसा पता नहीं क्यों आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, वरना क्लास शुरू हुए तो बेटा जी आधा घंटे से ऊपर हो चुका है। शुरू के 15 मिनट मैं मानता हूं कि क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, शुरू के 15 मिनट, लेकिन फिर क्लास शुरू हो गई थी। ठीक है बच्चे, रिया, परंतु कोई बात नहीं, अभी जस्ट थ्योरी में शुरू कर रहा हूं। इससे पहले मैंने 2 ही सवाल करवाए, वो दोनों सवाल आप देख लेना। तो थ्योरेटिकली आप कनेक्ट कर सकते हो इस लेक्चर को, ऐसा नहीं है कि लेक्चर हमारा छूट गया। प्लस मुझे एक चौथा लेक्चर लेने का प्लान इसलिए भी बनाया है क्योंकि हम आपको दिवाली की छुट्टी कम देने वाले हैं। ज़्यादा दिवाली की छुट्टी नहीं देंगे तो मेरे पास 1-2 दिन एक्स्ट्रा वहाँ भी मिल जाता है, तो 1 आध दिन हम एक्स्ट्रा कर लेंगे तो भी मेरा पूरा हो जाएगा। तो मॉडर्न फिजिक्स में जितना सोच के आया हूँ उतने में मुझे ख़त्म करना है। पूरा आप साथ दोगे मुझे नहीं पता कुछ भी। क्लियर है? ठीक है, तो आज क्या है, बुधवार, कल ये खत्म हो जाएगा। शुक्रवार को आपकी क्लास नहीं होगी, तो शनिवार को हम इसको पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स को, और शनिवार को हम मॉडर्न फिजिक्स शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, कोशिश करेंगे अपन, मिल जाएगा मुझे 8-9 लेक्चर में अपन इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तैयार हो आप? चलिए अब सुनिए, आप सभी बच्चे इसको लिख लिए थे क्या? मुझे ये बताइए, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पर आप, कल मैंने आपको ये चीजें दे दी थी और मैंने ये बोला था कि आप लिख के लाना। ठीक है, समझ में आया? चलो ओके बेटा, वो 2 सवाल है आप देख लेना, उसमें परेशान मत होना बेटा रिया। ठीक है, अब सुनो, चुंबकन क्षेत्र। अब हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं और इनके संबंधों के बारे में, बस इतनी बात करेंगे। जो चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण मैं लाया हूं ना, ये दिस इज कॉल्ड वर्गीकरण। ये हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊं। फिर ये 1 2 और ये 3 स्लाइड है, उसके बाद 4, उसके बाद 5, और फिर मैं आपको हिस्टेरेसिस कर्व सिखाऊंगा, चुंबकीय शैथिल्यता, चुंबक हिस्टेरेसिस लूप बताऊंगा। बहुत ही प्यारा लूप है यार, मुझे बड़ा पसंद है। और उसके बाद ये छोटे से छोटी बातें हैं बस, और उसके बाद ये पूरा ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चलता है ये चैप्टर, पर क्या ही कर सकते बेटा, करना तो पड़ेगा। अब सुनिए, सुनिए, अब हम बात करेंगे चुंबकन क्षेत्र। देखिए चुंबकन क्षेत्र को हमने कैसे डिफाइन किया है, आप समझो। ऐसा क्षेत्र, अब थोड़ा सा इसको गहराई में समझना। मुझे सिर्फ 3 ही स्लाइड एक्सप्लेन करनी है अगले आधे घंटे में। मेरे दिमाग पे कोई लोड नहीं है अगले 25 मिनट, क्या मेरे को सिलेबस भगाना है। मैं सिर्फ 3 स्लाइड ऐड करूंगा, 3 स्लाइड में 6 परिभाषाएं, इसलिए मैं बहुत चिल होके पढ़ाऊंगा। पहली चीज, चुंबकन क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को, अब देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे आपने कभी नाम सुना है ऐसे कि यार चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है। चालक को हमने चालक क्यों बोला? क्योंकि वो धारा को अच्छे से प्रवाहित होने देता है, क्योंकि वो अपने अंदर से धारा को अच्छे से प्रवाहित होने देता है। तो हम बोल सकते हैं कि भैया ये चालक है। या यूं बोल दीजिए, वो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है तो धारा बहेगी। कुचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या ना के बराबर होते तो है पर ना के बराबर होते हैं, तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए हम उसको कुचालक बोलते हैं। तो भाई बिहेवियर देख के, ऐसे ही मेरे पास कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं बेटा, जिन पदार्थों को मैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए कहीं पर मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र है, मैं कहीं से एक पदार्थ लाया और उस पदार्थ को लाकर मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। कहीं से एक पदार्थ को लाया, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। अब ये चुंबकीय, अब ये जो पदार्थ है ये 3 किस्म का हो सकता है।
एक तो इस किस्म का कि ये चुंबक बनने का गुण रखता है और बहुत अच्छा चुंबक बनने का गुण रखता है। बोलता है मैं चुंबकीय पदार्थ हूं। इन पदार्थों को नाम दिया चुंबकीय पदार्थ। जो चुंबक बन सकते हैं उनको नाम देते हैं चुंबक पदार्थ। मैं बहुत अच्छा चुंबक बन सकता हूं, मुझे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखिए, मैं अच्छा चुंबक बन जाऊंगा। चुंबकित कर दिया। दूसरा बोलता है कि मैं तो ढीठ हूं, मैं तो चुंबक बनूंगा ही नहीं। और तीसरा बोलता है चुंबक तो बनूंगा परंतु मेरा चुंबकीय आघूर्ण विपरीत कर दूंगा मैं। वो समझाऊंगा धीरे धीरे। आप बस अभी के लिए मान के चलिए कि ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं तो वो चुंबकित हो जाते हैं। कितने होंगे, कम होगा, ज्यादा होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, वो सब हमने फिर वर्गीकरण में डाला है। क्या ये लोह चुंबकीय है, ये अणु चुंबकीय है, ये प्रति चुंबकीय है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। हाँ, पर वो पदार्थ जो एटलीस्ट चुंबक बनने का गुण रखते, वो चाहे कम रखें। ये इसको ऐसे समझ, क्या मेरी फिजिक्स की क्लास चल रही है, मेरी फिजिक्स की क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, ये 100 बच्चे बैठे हैं, इसका मतलब ये 100 की 100 दिमाग रखते हैं सौरभ सर की फिजिक्स को समझने के लिए। वो अलग बात है कि कोई बच्चा अच्छी फिजिक्स समझेगा, कोई बच्चा कम फिजिक्स समझेगा, कोई बच्चा मेरे अर्थ का अनर्थ कर देगा, मेरे कॉन्सेप्ट को उल्टा समझ लेगा, पर एटलीस्ट फिजिक्स सब समझते हैं। एटलीस्ट हर बच्चे को मैं समझाऊं तो थोड़ा थोड़ा सबको समझ आ जाना चाहिए, किसी को ज्यादा किसी को कम। तो फिर उसमें वर्गीकरण कर दूंगा कि तुझे बहुत अच्छी फिजिक्स समझ में आई, तू आज से टॉपर, तुझे बिल्कुल भी नहीं आई, तू आज से बिल्कुल गंवार बच्चा। लेकिन एटलीस्ट वो मेरी क्लास में बैठे हैं, वो इसका मतलब वो फिजिक्स सीखने की चेष्टा को करते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं अर्थात वो चुंबक बनने की चेष्टा तो रखते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब कोई अच्छा बन जाता है, कोई बेकार बन जाता है, उनको हम श्रेणी वाइज करेंगे आगे, लोह, अणु और प्रतिचुंबकीय। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, तो ऐसा पदार्थ नहीं, ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को चुंबकन के लिए रखा जाता है, मतलब मैं चाहता हूं कि वो चुंबक बन जाए, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। जिस क्षेत्र में मैं उसको रख रहा हूं उस क्षेत्र को नाम दिया चुंबकन क्षेत्र। तो आज के बाद अगर कोई तुझसे पूछे व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड या व्हाट इज चुंबकन क्षेत्र, एच से डिनोट करते हैं। किससे? एच से। याद रखना ये टर्मिनोलॉजी। अगर तुमने देखो कहां गलती करोगे तुम ये लेटर्स में गलती करोगे, एच को जगह आई लिख दोगे, आई की जगह एच लिख दोगे और तुम्हारी परिभाषाएं गलत हो जाएंगी। इसलिए इनको याद भी कर लेना, समझना तो मैंने दिया ही, दिमाग में रखना, बी वेरी केयरफुल, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ये सरदर्दी आपकी है। तुम बोलो सौरभ सर आपको याद है, मैं आज कह रहा हूं मुझे याद नहीं है और मैं याद रखूंगा भी नहीं। सर तो फिर आपका आई के टीचर है, बेटा मैं ऐसा ही हूं, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मैं रट नहीं सकता, इनको मेरे से नहीं रटे जाते भाई, पर समझा मैं बहुत अच्छे से दूंगा। क्यों रटू भाई? रटने के लिए हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस है ना, किताब है, किताब में से देख लेना परिभाषा। सुनो, ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को चुंबकन के लिए रखा जाता है चुंबकन क्षेत्र कहलाता है, और इसको परिभाषित किया है चुंबकन क्षेत्र को B0 बटे म्यू नॉट, चुंबकीय क्षेत्र बटे निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर। आओ दूसरी परिभाषा, जब एक चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, उसको तो चुंबकन क्षेत्र कहते हैं जिसमें रखा है, लेकिन हमको निकालना है चुंबकन की तीव्रता। तो उस पदार्थ के, अब पदार्थ के अंदर देखेंगे झांक कर कि भाई हमने इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा,
उसको हमने नाम दे दिया चुंबकीय क्षेत्र। अब पदार्थ के अंदर चलते हैं, तो उस पदार्थ के एकांक आयतन में कितना चुंबकत्व प्रेरित हुआ, मतलब वो प्रति कितना चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हुआ, मतलब उसको मैंने रखा और प्रति एकांक आयतन में वो कितना चुंबक बना। बेसिकली चुंबकीय आघूर्ण आ गया ना, चुंबकीय आघूर्ण आ गया मतलब साउथ पोल नॉर्थ पोल आ गया, साउथ पोल नॉर्थ पोल आ गया मतलब वो मैग्नेट बन गया, ऐसे मान के चल। तो कितना आयतन में, प्रति एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन की तीव्रता कहलाता है, और इसको हमने बोला है आई बार, मतलब आई वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर डिवाइडेड बाय बी। और यहां से मैंने समझा दिया था ये एक सदिश राशि होती है, मात्रक इसका अभी भी एम्पियर पर मीटर होता है। ध्यान से यहां तक समझ में आया? इसकी पहले मुझे हरी झंडी दो, फिर मैं आगे चलूंगा, हाँ या ना का जवाब दो। अगला तीसरा है चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको दिखाते हैं जाई, किससे दिखाते हैं इसको? काई, और एम का मतलब है मैग्नेटिक। काई बोल दो, जाई बोल दो, जाई जाई सिंबल होता है बेटा, जाई जाई बोल दो, काई बोल दो, एक ही बात है, देख लेना है ना। बस इसका सिंबल को याद रखना, एक्स नहीं है ये थोड़ा ऐसा बनाया जाता है, ये एक्स नहीं है, तुम लोगों को लगेगा एक्स है ये। है सर मेरी एक्स तो बहुत अच्छी थी सर, सर मुझे छोड़ के भाग गई सर, कदम से सर मैं उसको बहुत प्यार करता था सर। नालायक है, वो एक्स नहीं है। गुरुजी बहुत याद आती है गुरुजी, गुरुजी ना तो उसके जी है, उसको गुरुजी वही दिखती है हमें दिन और रात। गुरुजी ना तो हम जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। नालायक ये उम्र है तेरी। एक्स का नाम सुनते तुम लोगों के दिमाग में ना मास्टर, क्लियर? हाँ, इसको हमने डिफाइन किया है काई एम आई बाई एच। आई क्या है? ये चुंबकन की तीव्रता, और एच क्या है? चुंबकन क्षेत्र। अच्छा, इसका मात्रक भी एम्पियर पर मीटर, इसका भी। इसका मतलब जो ये काई आएगा, काई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, और यह एक अदिश राशि है, इसकी बीमा और मात्रक नहीं होते। क्यों नहीं होते वो मैंने बता दिया। तो ये होता है आई बाई एच। यह हमें क्या बताती है? यह हमें बताती है, क्योंकि यह एक संख्या आएगी, इसकी क्या आएगी? इसकी एक संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। क्या बात है भाई, कहां सरक गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये संख्या से मुझे ये पता चलता है कि किसी चुंबकीय पदार्थ को मैं कितनी आसानी से चुंबक। एक तो बच्चा होता है इंटेलिजेंट, सर आई डार्क कर दीजिए एस एक्स के फॉर्मूले में। अच्छा ओके 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 गुड़िया ओके। सुनो, एक बच्चा है जो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, जल्दी फिजिक्स सीख गया। एक बच्चा है वो ढीठ है, मार मार के भी नहीं सीख पा रहा है, या सीख गया तो मैं बोलूंगा तेरा काई अच्छा है, तेरे को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तू तुरंत से चुंबकित हो जाता है, तू तो बहुत अच्छा चुंबक बन सकता है रे, अरे तू तो बहुत अच्छा चुंबक बन सकता है, चल इधर आ, तेरा काई बहुत अच्छा है। अरे तू तो ढीठ है, तू तो नालायक है, तेरा काई अच्छा नहीं है। काई क्या बताता है? मात्रक है नहीं, बीमा है नहीं, संख्या है, संख्या देखकर बता देंगे कि तू अच्छा है कि नहीं है। ये बात हो रही है पदार्थों के लिए, चुंबकीय पदार्थों के लिए।
इसका मतलब जिसका ज्यादा काईएम होता है उसको आसानी से चुंबक बनाया जा सकता है। अब हेडिंग लगाओ अगली चौथी परिभाषा, चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसको दिखाते हम म्यू से, हाँ या ना। अब देखिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, नाम से समझ में आना चाहिए, परमिएबिलिटी, परमिशन प्लस एबिलिटी, द एबिलिटी टू पास द फ्लक्स थ्रू इट इज कॉल्ड इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल हूं, मैं चुंबकीय पदार्थ हूं और मुझे तूने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। सुन, मैं चुंबकीय पदार्थ हूं, तूने मुझे उठाकर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। अब अगर मैं अपने अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने दे रहा हूं, मैं चुंबकीय क्षेत्र को गुजरने दे रहा हूं, तो मेरे अंदर बहुत अच्छी एबिलिटी है, मैं बहुत अच्छी एबिलिटी रखता हूं कि मेरे अंदर से चुंबकीय क्षेत्र पास हो रहा है। द एबिलिटी टू पास द फ्लक्स थ्रू इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। पदार्थ में कुल चुंबकीय क्षेत्र बटे चुंबकन क्षेत्र, यह गुण क्या दर्शाता है कि कौन सा पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं के लिए सुगम है। मैं अच्छा मटेरियल हूं, मेरे अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से गुजर सकती है। परमिएबिलिटी, परमिशन प्लस एबिलिटी, एक ऐसा गुण जो परमिशन देता है चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर से गुजरने की, यह गुण है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैं बहुत फील के साथ पढ़ा रहा हूं तेरे को, हाँ है ना? अरे बोल, क्लियर है भाई? जल्दी बोल, क्लियर है? दिस इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू bm बाई एच, bm क्या है? पदार्थ में कितना उपस्थित हुआ बटे चुंबकन क्षेत्र, एच से दिखाते हैं। क्या दर्शाता है यह? कितना सुगम पथ है। अब देखो म्यू की इकाई लिखनी है, म्यू की इकाई कैसे? ये bm है और ये h है। ये होता है b, क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, नीचे एम्पियर पर मीटर। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर। अरे बोलो, और इस वेबर को लिख सकता हूं हेनरी इंटू एम्पियर, क्योंकि हेनरी होता है वेबर पर एम्पियर। तो ये आ जाएगा हेनरी इंटू एम्पियर, एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा। दिस इज कॉल्ड हेनरी पर मीटर। तो आज की बात याद रखना, याद कर, फाई इज इक्वल टू एल आई, याद आया? वेबर क्या होता है? हेनरी इंटू एम्पियर। वेबर क्या होता है? हेनरी इंटू एम्पियर। अरे यार ये मात्रकों का खेल है, लिखा है ना सारा, पढ़ लेना। पढ़ा लिखा नहीं है क्या तू? अनपढ़ है क्या भाई? क्लियर? आओ पांचवा और छठा, आपेक्षिक। अब रिलेटिव है तो बस भाग दे देंगे। तो म्यू आर कैसे निकालते हैं? म्यू बटे म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, और म्यू बटे म्यू नॉट कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास। और यह विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। म्यू आर विमाहीन होती है, म्यू विमाहीन नहीं होती। तुम बोलो सर म्यू तो विमाहीन है, नालायक, म्यू विमाहीन कहां से हो सकती है? इसका तो मात्रक आता है हेनरी अपॉन मीटर। म्यू इज नॉट विमाहीन, परंतु म्यू आर इज विमाहीन। अगेन क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन उठता है यहां से, क्या म्यू आर तो आपका विमाहीन है? ये सवाल आ चुका है नीट के अंदर, नीट में आ चुका है ये सवाल, इसलिए कह रहा हूं जेई में भी आ सकता है। नीट वाले तो पागल है, कुछ भी दे देते हैं। जेई वाले कब पागल हो जाए कोई भरोसा नहीं। और सवाल वास्तव में अच्छा था, मैं बहुत इज्जत करता हूँ इस सवाल की,
म्यू आर विमाहीन हो सकता है ना भाई, परंतु म्यू और म्यू नॉट विमाहीन नहीं होते। ये विमाहीन नहीं है, ये विमाहीन नहीं है, पर इन दोनों का अनुपात जिसको आप म्यू आर नाम दे रहे हो ये विमाहीन है। ये सवाल आएगा। क्लियर? अगली हेडिंग, चुंबकीय प्रवृत्ति और पारगम्यता। मतलब काई रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। दिस इज द रिलेशन जो तुझे याद रखना है। अब देखो, जब एक चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र B0 में रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर कुल चुंबकीय क्षेत्र Bm कितना उत्पन्न हो जाएगा? B0 तो है ही है, प्लस Bi इंड्यूस्ड। I मतलब इंड्यूस्ड, प्रेरित। I मतलब इंड्यूस्ड। भाई चुंबकीय पदार्थ है ना, वो और अच्छा चुंबक बन जाता है, तो उसके अंदर नेट ये आ जाता है। बस आपको ये याद रखना है। बस अगर ये समीकरण याद है ना, पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। बस ये याद रखना है बस। अब बाकी सिर्फ फॉर्मूले हैं, बाकी सिर्फ फॉर्मूले हैं। इसका डेरिवेशन अब देख, Bi क्या है? चुंबकीय क्षेत्र जो कि प्रेरित है। अब B0 क्या होता है? म्यू नॉट इंटू एच, अभी बताया। अब पन्ना पलट लेना, आ जाएगा। और Bi क्या होता है? म्यू नॉट इंटू आई। Bi क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई। इन दोनों की वैल्यू को यहां रखिए, तो म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू आई, तो म्यू नॉट कॉमन ले लीजिए, एच प्लस आई कर लीजिए। अब एच को भी कॉमन ले ले, एच को कॉमन ले लेगा 1 प्लस आई बाई एच, और आई बाई एच। अब देख ये आ गया, यहां से सॉल्व कर लिया। अब एच को भी नीचे भेज दें, तो म्यू नॉट 1 प्लस आई बाई एच, दिस इज कॉल्ड आई बाई एच, दिस इज कॉल्ड आई बाई एच। अब यार एच को नीचे भेज दिया था ना इधर, भाई इधर से एच कॉमन लिया, एच को नीचे भेज दिया, समझ में आया? और आई बाई एच है क्या? यही तो है काई, यही तो है काई। तो म्यू इज इक्वल टू, और ये क्या है? ये म्यू है, तो दिस इज तो म्यू, और ये क्या है? दिस इज काई। तो आ गया ना रिलेशन, आ गया ना रिलेशन। ये क्या है? ये पूरा क्या है? ये काई है। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई एम। ये रिलेशन माँ बाप का रिलेशन भूल जाओ, भाई बहन का रिलेशन भूल जाओ, परंतु ये रिलेशन भूल गया ना तो हाथ पैर चटका दूंगा, ध्यान रख लेना। जानता नहीं है तो मेरे को, डॉन हूं मैं, डॉन। मास्टर चल निकल आगे, ऐसे डॉन बहुत देखे। कितने बच्चा ऐसा सोचता है, कितना बच्चा ऐसा सोचता है तो मास्टर बहुत डॉन देखे, हमें ज्यादा ना डराइयो। हाँ भाई, क्लियर है? क्लियर है? और म्यू नॉट को अगर अपन मैं नीचे भेज दूं म्यू नॉट को, तो ये म्यू आर हो जाएगा, म्यू बटे म्यू नॉट, म्यू बटे म्यू नॉट, तो ये म्यू आर आ जाएगा। और म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से सवाल पिक होंगे, यहीं से सवाल आएंगे, फिक्स है सवाल आना अगर यहाँ से सवाल आएगा तो। अब निर्वात के लिए जो होता है ना, निर्वात के लिए फिक्स वैल्यूज है। निर्वात के लिए काई एम होता है 0, इसको करो 0, तो म्यू आर कितना आ जाएगा? 1। एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, AIR के लिए, AIR मतलब एयर के लिए काई एम इतना होता है, और एसटीपी पर एयर के लिए काई एम म्यू आर 1.04। अरे जब ये आ जाएगा ना, ये तो निर्वात के लिए हो गया, वायु के लिए इतना, तो 1 प्लस 0.04, तो म्यू आर आ जाएगा 1 म्यू आर 1.04। यहां तक आगे कहानी क्लियर?
अगली हेडिंग लगाएंगे चुंबकीय पदार्थों का, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्लास कल होगी। ये पढ़ के आना, मैं पेन चला देता हूँ इस पे ताकि कोई हटाए ना, ताकि कोई हटाए ना। और क्या दिक्कत है भैया, पेन चला देता हूँ, ये करके आना। और ये अगर बनाने की इच्छा हो तो बना लेना, नहीं बनाने की इच्छा हो तो देख लेना। ये सब करके आना, फिनिश करते हैं आज की क्लास को। कैसा लगा लेक्चर मुझे जरूर बता दो। अरे बोलो भाई, कैसा लगा लेक्चर? अच्छा लगा, नहीं लगा? हाँ भाई बच्चों, जल्दी बताओ, सिस्टम हैंग है। थक गया यार तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के। तुम्हारा जेई में सिलेक्शन हो जाए बस, फिर तो गंगा नहाने जाऊंगा मैं एक दिन के लिए कि चलो भैया इन पापियों का तो सिलेक्शन हो गया। अब फिर नए पापी आएंगे, फिर इन नए पापियों को फिर से गंगा में, नहीं गंगा में नहीं, एनआईटी आईआईटी में पहुंचाना है, फिर अपन गंगा नहाने वापस जाएंगे। क्यों भैया? ठीक है बेटा। और बेटा रिया, वो शुरू के 2 क्वेश्चंस तेरे निकल गए थे, वो जरूर देख लेना, ठीक है गुड़िया? ओके बच्चे, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। आज आपने मेरे को सुना इतने धैर्य के साथ, अपने में इतनी हिम्मत आई, उस हिम्मत को बनाए रखिएगा। मुझे सुनने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है ना, वरना पागल परेशान हो जाते हैं लोग मुझसे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, धन्यवाद।